चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नोएडा की, क्योंकि यूपी के जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपके सफर के लिए तैयार है। फर्स्ट फेज में 3,300 एकड़ में बने एक टर्मिनल और रनवे का काम पूरा हो गया है, बस फिनिशिंग बाकी है। एक रनवे के साथ में इस टर्मिनल की सालाना क्षमता 3 करोड़ पैसेंजर संभालने की होगी। एयरपोर्ट के फर्स्ट फेज की लागत करीब 11,000 करोड़ बताई गई। 28 मार्च को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। सभी 4 फेज का काम पूरा हो जाने के बाद में ये एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का छठा बड़ा एयरपोर्ट होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से दबाव कम करने के लिए बनाया गया है। आईजीआई एयरपोर्ट से ये करीब 72 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी टर्मिनल बिल्डिंग के ऊपर का हिस्सा नदी के बहाव जैसी सफेद डिजाइन वाली जाली नुमा शेप से कवर है और इससे नेचुरल लाइट अंदर आती है। टर्मिनल में दाखिल होते ही वाराणसी और हरिद्वार के घाट जैसा आर्किटेक्चर दिखता है। सीढ़ियों का डिजाइन गंगा घाटों से लिया गया है। छत डोम के आकार की है जिससे सूरज की रोशनी छनकर आती है। डिपार्चर पॉइंट पर सबसे पहले चेक इन काउंटर बने हैं। एयरपोर्ट से सभी जो 3 एयरलाइन से, यानी कि अभी का अगर हम जिक्र करें तो 3 एयरलाइन से इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस और आकाश करार एग्रीमेंट हुआ है और तीनों के काउंटर यहां पर बनाए गए। स्टाफ ने चेक इन के लिए ट्रायल शुरू कर दिया है। यहां आप एयरलाइन स्टाफ के जरिए बैगेज ड्रॉप कर सकेंगे और यही बोर्डिंग पास भी मिल जाएगा। वहीं सिक्योरिटी चेकिंग के लिए 8 गेट हैं, सभी डीजी यात्रा ऐप से जुड़े हैं। इनमें से किसी भी गेट पर चेहरा स्कैन करके एंट्री मिल जाएगी। डीजी यात्रा ऐप यूजर के लिए पेपरलेस सिस्टम है। बाकी पैसेंजर्स को बोर्डिंग पास और आईडी प्रूफ दिखाकर मैनुअली तरीके से एंट्री लेनी होगी। डीजी यात्रा ऐप यूज करने वाले पैसेंजर्स की बाकी पैसेंजर्स की तुलना में 20 से 30 मिनट बचेंगे। बोर्डिंग की तरफ जाने के लिए कुल 13 गेट हैं। यहाँ सिक्योरिटी जांच होगी। हर चेकिंग मशीन के बीच में 2-2 गेट बने हुए हैं और सिक्योरिटी चेकिंग के बाद में कॉरिडोर के रास्ते बोर्डिंग गेट के लिए जाना होगा। कॉरिडोर से आगे बढ़ते ही एक्सेलेटर लगे हैं। यहां से नीचे जाने पर सामने साइन बोर्ड दिखेंगे। इन पर गेट नंबर A14A, A14B से लेकर A44 तक मिलेंगे। वहीं बोर्डिंग एरिया तक जाने के लिए बोर्डिंग पास में दिए गेट नंबर से ही आपको जाना होगा। तो देखिए, एयरपोर्ट को इमरजेंसी की स्थिति में से निपटने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया। यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैनात हो चुकी हैं। ये गाड़ियां पूरे एयरपोर्ट एरिया में कहीं भी 2 मिनट के अंदर अंदर पहुंच सकेंगी। इनकी रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। एयरपोर्ट पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी कि ILS Cat 3 इंस्टॉल कर दिया गया है। इससे 3,900 मीटर लंबे रनवे पर विमान घने कोहरे और 50 मीटर की विजिबिलिटी से भी आपको बताएं आसानी से लैंड कर सकता है।